कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध का विवाद बिहार के किशनगंज में पहुंच गया है। सीमावर्ती किशनगंज जिले में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम युवतियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस अंजुमन इस्लामिया मदरसा से निकलकर सुभाष पल्ली में समाप्त हुआ। इस दौरान युवतियों ने हिजाब हमारा कानूनी हक है का नारा लगाते दिखी। प्रदर्शन में शामिल युवतियों ने कहा कि हिजाब को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए। सर, मेरा ये कहना है कि हिजाब पहली बात इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में सारे रिलीजन होते हैं। ये रिलीजन आनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। ये हिजाब हमारा राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये हमारा कानूनी हक है, ये हमारा मजहबी हक है, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। या इसमें हमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हो, आप हिजाब नहीं लगा सकते हो। मांग क्या है? जो भी वो सामाजिक तत्व हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे ये कार्रवाई होनी चाहिए कि सबसे पहले ये चीज़ें हटा देनी चाहिए कि हिजाब, इस पे कानून को एक्शन लेना चाहिए कि हिजाब को अलाउ करे जितना जल्दी हो सके। और मैं सबसे पहले अपनी मुस्कान जो हमारी बहन है उसको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अकेले एक लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया और तहे दिल से मैं उनको सलाम करती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सना इकबाल। मांग ये है कि हम लोग को हिजाब अलाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। तो आप कर्नाटका से वो हट करके अब बिहार में भी इसकी आवाज़ उठने लगी है जी। अगर नहीं होता है तो क्या आगे आप लोग का कदम उठाएंगे? हम लोग करेंगे, सरकार से दरख्वास्त करेंगे, सरकार और आगे बढ़ेंगे, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारे ये हिजाब को अलाउड किया जाए। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्कान हुआ। वहीं कांग्रेस नेता असगर अली पीटर ने कहा कि संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि क्या पहने, लेकिन कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह पर्दा का विरोध किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, फंडामेंटल राइट्स में है कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है। और आज कुछ भगवाधारी, कुछ असामाजिक तत्व जो माँ बेटी बहनें जो नकाब में निकल रही है, हिजाब पहन के निकल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उस भगवान श्री राम का नाम लेके आप विरोध कर रहे हैं, जिसने मतलब कि एक अपनी माँ के कहने पे 14 साल का वनवास लिया, उसके शिक्षा को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षा दिया उस पर चलिए, उसको आप उनके नाम को लेके आप जो है बदतमीजी कर रहे हैं और हिजाब पे आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो पर्दा हमारा जो है हिंदुस्तान का एक समझिए कि सिस्टम में है। आप राजस्थान चले जाइए, आप और भी जो पंजाबी के इसको देखिए, आप जो आप जैन में देखिए, आप मुस्लिम में देखिए, पर्दा हर समाज में है। हर धर्म की महिला जो है पर्दा में रहना चाहती है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। अरे जो हीरा होगा उसका खुलेआम प्रदर्शन तो नहीं होगा, तो हमारी इज्जत जो है वो हीरा से बढ़ के है, तो हम अपनी इज्जत की हिफाजत ये हिजाब से ही करेंगे ना। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो असामाजिक तत्व इसमें इंटरफेयर किए हैं, माहौल देश का खराब कर रहे हैं, उसके खिलाफ मेरा माननीय न्यायपालिका से पुरजोर अनुरोध है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मेरा नाम है असगर अली पीटर। मैं बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के इतिहास में जाए तो इसी साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है। उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर आई और उन्होंने हिजाब पहनकर ही कक्षाएं ली। जब मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने नहीं दिया गया तो इसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। कर्नाटक के ही कोप्पा जिले में कुछ हिंदू छात्र इसके विरोध स्वरूप भगवा शॉल ओढ़कर स्कूल पहुंच गए। इन छात्रों का कहना था कि अगर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री मिल सकती है तो हमें भी भगवा स्कार्फ के साथ एंट्री मिलनी चाहिए। किशनगंज से शबनम खान की रिपोर्ट।